हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो है वो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाना है। तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और कई आर्टिकल के क्वेश्चन आपसे अक्सर बन भी जाते होंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ की कोई आर्टिकल का ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप अपने अंदाजे के हिसाब से वहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगा के आ जाते हैं। लेकिन यदि आपको आर्टिकल में दो बातें पता हैं, एक तो उसका नियम और दूसरा जो है वो है आपने यदि प्रैक्टिस की है कुछ क्वेश्चंस की, तो आप 100% आर्टिकल का जो भी प्रश्न आएगा उसको सही करके आने वाले हैं। आर्टिकल आप देखेंगे तो क्लास फर्स्ट से लेके आप जब तक भी आगे स्कूल में कॉलेज में इंग्लिश पढ़ेंगे, आर्टिकल का आपको हर जगह काम आना है। तो आर्टिकल जो है वो ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस पे ही बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आपसे जो आर्टिकल का क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से आप सही करके आएँ। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी, साथ में उसकी ट्रिक भी बताने वाली हूँ, रूल्स भी बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल्स में जो हम आर्टिकल्स का सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो वो हमें कैसे करना होता है। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, ताकि इन 15 क्वेश्चंस के थ्रू आप आने वाले टाइम में इंग्लिश के 150 या 1500 भी क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक। और ये जो क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेके आई हूँ वो क्वेश्चन में से ही कहो आपको आर्टिकल का एक क्वेश्चन देखने के लिए आपके एग्जाम में मिल जाए, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए। तो माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक, तो आपको बस इतना ध्यान देना है, पूरे सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं। जब भी हम आर्टिकल का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, हमें सिर्फ जो आपका खाली स्थान है उसके बाद के शब्द पे फोकस करना है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना हाईएस्ट। तो इसका अर्थ है सेंटेंस का कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, पर हमें ध्यान देना हाईएस्ट पे। अब यहाँ पे जो सही आर्टिकल आएगा वो आएगा द। लेकिन क्यों? इसका कारण ये है कि हाईएस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि तीसरी डिग्री। 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो हाईएस्ट शब्द है वो हाई से बना हुआ है। हाई जो है वो है पॉजिटिव, फिर हायर इसमें ईआर लग जाएगा तो ये हो जाएगी कंपैरेटिव, और इसमें ईएसटी लग जाता है तो ये हो जाती है सुपरलेटिव। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी शब्द यदि आपको दिखता है वाक्य में, तो उसके आगे यदि आर्टिकल का यूज़ किया जाना है तो आप कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? आप उसके आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो है द। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है कि द आर्टिकल का आपको यूज़ करना है सुपरलेटिव डिग्री के आगे। तो ये कंसेप्ट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। श्रीलंका इज खालिस्तान आइलैंड। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एन। लेकिन बात फिर आती है कि एन क्यों, एन का यूज यहाँ पे क्यों हुआ? तो आपको फिर से लास्ट वर्ड पे फोकस करना है कि आइलैंड है। ठीक है, तो आपने अभी तक एक नियम आपने बचपन से पढ़ा होगा, जब भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास या फिफ्थ क्लास में आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आपने ये नियम पढ़ा होगा कि कोई भी किसी भी स्वर के आगे, स्वर क्या होते हैं इंग्लिश के? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जो 5 स्वर होते हैं इनके आगे एन आर्टिकल यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये नियम है वो अब काम नहीं आता है। ये जो है ये छोटे बचपन की जो क्लासेस थी उनके लिए तो ठीक था, लेकिन अभी जो आर्टिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं उनमें ये नियम कैसा है? फेल है। कैसा है ये नियम? एकदम
फेल है। यदि आप इस नियम के थ्रू लगा के आएंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तो आपको ये बात समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो अभी तो आप इसी नियम के चलते यहाँ पे एन लगा दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल नंबर 3 है, वो है संस्कृत इज खालिस्तान लैंग्वेज। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसमें आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए, ना तो कोई स्पेशलिटी की बात हो रही, कोई विशेष चीज़ की बात नहीं, यहाँ सिर्फ भाषा के आगे आपको लगाना है, और ना तो यहाँ पे स्वर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे से यहाँ पे आ लगा देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट की कंडीशन होनी नहीं चाहिए। उसके आगे फिर हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो है गंगा इज खालिस्तान हॉली रिवर। ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो यदि गंगा के आगे आर्टिकल की बात होती तो गंगा एक विशेष जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के उसमें आ जाता है, और गंगा के आगे दा का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको हॉली के आगे करना है, तो इसमें आप लगा देंगे क्या, आ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई स्वर है और ना ही कोई विशेष है, सिर्फ पवित्र के आगे आपको लगाना है, तो आ लगा देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष इज खालिस्तान बेस्ट बॉय इन द क्लास। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। ये क्वेश्चन मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि आपको जो शब्द है जिसके आगे आर्टिकल लगाना है वो यदि सुपरलेटिव डिग्री में दिख रहा है तो उसके आगे आप सीधे से आंख बंद करके दा को लगा देंगे। तो ये जो शब्द है वो बताइए क्या है। ये जो शब्द है वो है गुड की 3rd डिग्री, मतलब कि गुड, बेटर और बेस्ट। मतलब ये जो शब्द है बेस्ट वो किसका है, सुपरलेटिव डिग्री का है। जब 3rd डिग्री होती है जिसमें कि EST लगा होता है अंत में, उसके आगे सीधा सा क्या लगा देना है, आपको दा लगा देना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं, तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST लगा हुआ दिखेगा तो आप आंख बंद करके उसमें लगा के आ जाएंगे दा, और आपका आंसर हो जाएगा एकदम सही। उसके बाद 6 नंबर का हम देखेंगे, दिस इज खालिस्तान इंक पॉट। तो यहाँ पे भी आपको स्वर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आप इसमें लगा देंगे एन। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, राम बॉट खालिस्तान हॉर्स एंड खालिस्तान ऑक्स। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे हॉर्स के आगे क्या आएगा, आ, क्योंकि हॉर्स जो है वो कोई विशेष नहीं है, और साथ में हॉर्स जो है वो किसी भी स्वर से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑक्स के आगे क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि ये यहाँ पे स्वर से शुरू हो रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में मिस्टर गुप्ता इज खालिस्तान MLA। अब आती है यहाँ पे रूल्स की बात। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तो व्यंजन है, मतलब कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू हो रहा है उसमें आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे, ए, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे एम के आगे यदि आपको लगाने बोला जाए तो आप तो ए लगाएंगे ना, एन तो लगाएंगे नहीं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे आती है रूल्स की बात कि आखिर ऐसा क्यों। तो हम देखेंगे, ये रूल्स आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। हम एक बात देखेंगे कि MLA को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ML और ए। तो जब हम देखते हैं कि हिंदी में हम इसको लिख लेते हैं तो ये जो है इसका पहला अक्षर जो है वो क्या है, स्वर है या फिर व्यंजन है। तो जब हम देखते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। तो जब आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश का नहीं देखना है, इंग्लिश का स्वर नहीं देखना, आपको हिंदी में उसको लिख के देखना है। हिंदी में यदि पहला जो वर्ण है वो स्वर है तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और एन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे आने वाले आर्टिकल में भी आपको यही रूल को फॉलो करना है। यदि आप ये रूल को फॉलो, सारे आर्टिकल में आपको यही रूल फॉलो करना है। अब देखिए, मिस्टर डेविड इज खालिस्तान यूरोपियन।
यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे आप फंस जाएंगे, कैसे कि आप इसमें क्या लगा देंगे एन, क्योंकि ये तो स्वर से शुरू हो रहा है ई से, तो एन यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि जब आप यूरोपियन को हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? यूरोपियन, ऐसे ही लिखा जाएगा। जब ऐसे लिखा जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? या है। क्या है? या है। ठीक है, यदि पहला जो वर्ण है वो या है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि या वर्ण जो है वो स्वर नहीं है, हिंदी का व्यंजन है। और हिंदी का यदि व्यंजन है तो यहाँ पे एन आने का कोई सवाल नहीं उठता। एन आना यहाँ पे बिल्कुल भी गलत होगा, तो इसलिए इसके आगे आ जाएगा डेविड इज आ यूरोपियन। अब देखिए ये यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, और आप यहाँ पे जो गलत क्वेश्चन में आंसर लगा देते थे तो वो अब आप अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। अशोका वॉज वन ऑफ खालिस्तान ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। तो ये वाला तो करने वाले हैं आप हल। अब ये बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है, मतलब कि शब्द में यदि EST अंत में लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, और उसके आगे आपको सीधे से क्या लगा देना है? दा लगा देना। अब तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं आप, और आप अब ये वाले क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अब उसके बाद हम देखेंगे ही हैज़ खालिस्तान 1 रुपी नोट। अब देखिए यदि आप पहले वाले होते स्टूडेंट तो आपको यदि आर्टिकल का ज्ञान नहीं होता तो आप ओ में यहाँ पे क्या देखते? स्वर, यानी कि वॉवेल, और लगा देते एन। लेकिन अब आप बहुत ही इंटेलिजेंट और साथ में स्मार्ट हो गए, तो आप वन को जल्दी से हिंदी में लिख के देखेंगे, और जैसे ही हिंदी में लिख के देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो वन है वो आपका स्वर से शुरू नहीं होता। वा वजन का मतलब व्यंजन, और व्यंजन से शुरू होता है, इसलिए आप फटाफट जाके व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के आगे क्या लगा देंगे? यहाँ पे आप लगा देंगे ए, एन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्या लगा देंगे? ए, ना कि एन। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ए। ठीक है, आ 1 रुपी नोट, एन नहीं आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम यहाँ पे। आयरन इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आयरन इज, आयरन के आगे यदि लगाना होता तो क्या होता? नो आर्टिकल, क्योंकि किसी भी धातु, आयरन यानी लोहा, तो किसी भी धातु के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बट इज के बाद यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपको आर्टिकल के बाद वाला शब्द देखना, उसके हिसाब से आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप फिर गलती करते कि यू एक स्वर है, उसके आगे आप क्या लगाते? एन, और आपका आंसर क्या हो जाता है? एकदम गलत। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको यूज़फुल को हिंदी में लिख के देखना है। तो अब मैं इतना ही बता रही हूँ कि ये यू से शुरू होगा, मतलब कि या से, और या से शुरू होगा मतलब इसके आगे क्या आएगा? आ, ना कि एन। ठीक है, अब आई होप कि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियर होते जा रहे होंगे, और आपको आने वाले टाइम में आर्टिकल में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब उसके बाद हम लास्ट के 3 क्वेश्चन और देखेंगे। राम इज खालिस्तान NCC कैडेट। अब देखिए ये तो है व्यंजन कॉन्सोनेंट, तो आप इसमें लगाने वाले थे ए, लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिख के देखेंगे NCC, तो फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप जो यहाँ पे यूज़ करने वाले थे एन का, वो यहाँ पे यहाँ पे ए का जो यूज़ करने वाले थे, लेकिन पता चलता है कि ये तो स्वर से शुरू हो रहा है, और जब स्वर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आपको ए ना लगा के क्या लगाना होगा? एन। ठीक है, एन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर हम आ जाते क्वेश्चन नंबर 14 पे। रामायणा इज़ आ सैक्रेड बुक। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए रामायणा एक पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसके आगे सीधा सा क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं माय ब्रदर इज खालिस्तान इंजीनियर। तो ये तो देखिए इंजीनियर देखेंगे तो ई से शुरू हो रहा है हिंदी में भी, और ई से शुरू हो रहा है इंग्लिश में भी, मतलब दोनों ही ये स्वर हैं, तो इसलिए आप इसके आगे एन लगा देंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, आर्टिकल में जब भी एन की बारी आती है तो आपको हिंदी का स्वर देखना है, ना कि इंग्लिश का।
आई होप आपको ए एंड द तीनों के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और अब आप आर्टिकल्स के कोई भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आने वाले। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।